आप नेचर ऑफ रेपिटेशन को जरा देखो, हमने हाईलाइट कर दिया है। आप सबके पास क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। पंकज, हैव यू रिसीव्ड योर कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स? नहीं रिसीव हुआ है तो आप क्वेश्चन यहीं से ही कॉपी डाउन करना, इट विल बी ऑन योर वे, नॉट येट। सो आप क्वेश्चन यहीं से कॉपी करके करना, फिर इवेंचुअली मार्क कर लेना। हम इसको ना थोड़ा सा आपके पीवाईक्यूज का जो लिस्ट है उससे थोड़ा सा अलग करके रखते हैं, ताकि हम इसमें आपको टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन बता पाए कि किस तरह का रेपिटेशन है। तो आप जरा देखो, सबसे पहले जो हमने आज के लिए सेलेक्ट किया है क्वेश्चन, द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव सेलेक्टेड, और इनमें से हम आपको बताएंगे किसका आपने आंसर लिखना है। तो आप इसको जरा कंसंट्रेट करेंगे। 25, 19, 15, 2003 एंड ये क्वेश्चंस कहां के हैं? ट्राइसेल्यूलर सर्कुलेशन सिस्टम। So PYQs are very important for me not to understand, not just to judge, have I understood the topic or not? It is also very important for me to comprehend till what depth I need to further dive. कुछ कन्वेंशनल ट्रैक से थोड़ा अलग हटकर भी चला जाता है, जैसे जो 2025 का क्वेश्चन है, द लेटेस्ट अवेलेबल मेन का क्वेश्चन हमारे पास, वो आप पूरा आंसर लिखने के लिए भी तैयार नहीं हो। काइंडली कंसंट्रेट हियर, दोज हु हैव गॉट पीवाईक्यूज 2025 सबसे पहले लिखा हुआ है, वहां पर क्वेश्चन को पिकअप कीजिए, टिक कर लीजिएगा या मार्कर से हाईलाइट कर लीजिएगा कि हमने इन क्वेश्चंस को अपने स्टडी में रेफरेंस के लिए ले लिया। बाकी जो बचते हैं क्वेश्चन, फिर वो आपका टास्क हो जाएगा व्हेन यू गेट इनटू योर सेकंड रिवीजन साइकिल। आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ देम। अब ध्यान से देखो 2025 का क्वेश्चन, examine the formation of atmospheric tricellular system, circulation system। एग्जामिन करना है। एग्जामिन करते समय क्या लिखोगे? latitudinal heating difference, shape of the planet and thus mechanical pressure generation, nature of atmospheric circulation, जो हमने फंडामेंटल सेल बनाया कि every low pressure will be generating high pressure vertically over, क्योंकि आपको एग्जामिन करना है। आप जब टेम्परेचर दैट इज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर, मैकेनिकली इंड्यूस्ड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सर्कुलेशन का इंटर रिलेशन समझा दोगे, उसके बाद because latitudinally I have got 7 pressure profile, does I develop 3 cell circulation in both the hemisphere? सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दोनों का डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, एक हेमिस्फेयर का बना दो, साथ में लिख दो मिरर इन सदर्न हेमिस्फेयर, दैट विल सफाइस। अगर आप एंड देन यू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। जियोस्ट्रोफिक विंड्स मेंशन नहीं करनी चाहिए, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो that upper air advection do include geostrophic arms. In Hadley cell it is subtropical jet and in polar cell it is polar jet। इससे ज्यादा की मेंशन नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, हमने इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जो ये वाला पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ दिस सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड कंसिडरिंग अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट, क्योंकि बोल रहा है एग्जामिन करने के लिए, और उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब हाउ दिस सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड, ये सिस्टम बना कैसे, टेकिंग अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट। तो भाई मेरी नॉलेज में भी बायो ज्योग्राफी का बी भी नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसा बोलते हैं? ये इंटर टॉपिक क्वेश्चन है। मतलब वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम में आप नहीं सोचते हो, आप कहते हो बायोस्फेयर, लाइफ बियरिंग स्फेयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो लाइफ, which are the atmospheric or which are the physical environmental factors that influences living creatures? आता है टेम्परेचर और मॉइस्चर। आप ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड करते हो? ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड एज यूरी एंड स्टेनो, थर्मल एंड हलाइन। यूरी हलाइन, स्टेनो हलाइन, यू नो दीज आर दी एक्सप्रेशन। यूरी माने ओमनी प्रेजेंट, स्टेनो माने थोड़ा सा डिफाइन। अभी नहीं ले जा रहे बायो ज्योग्राफी, मत सोचो। हम जब बायो ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारा फोकस रहता है फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे बायोम्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो प्रिंसिपल डोमेन है जो बायोम्स को इन्फ्लुएंस करता है वो है टेम्परेचर और मॉइस्चर। ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन में दोनों में से किसी का डोमिनेंस नहीं है।
तो इस तरह के क्वेश्चन ने मुझे क्या चीज करने के लिए मदद कर दी कि आपको ये सोचना है कि ट्राई सेल्यूलर सर्क्यूलेशन किस तरह से, कम ऑन, लैटिट्यूडनल हीट बजट मेंटेन करने में मदद करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? विच फैसिलिटेट्स हैबिटेशन। पर अभी के लिए, राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ही कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हमने ग्रीन से मार्क किया है। तो आप पहला ही पार्ट रीड करो, सेकंड मत रीड करो। 2025 का क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन सिस्टम। 2019 का क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल्स द ट्राइसेल्युलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। 2015, explain the meridional circulation of atmosphere and its importance in world climate। यहां पर आपसे नहीं पूछ रहा है, यहां से बोल रहा है डिस्कस इन डिटेल्स द ट्राइसेल्युलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो क्या आप क्लाइमेट इफेक्ट नहीं लिखोगे? लिखना तो यहां भी पड़ेगा। हेडले सेल क्या क्लाइमेट क्रिएट कर रहा है? वेट इक्वेटोरियल। पोलर सेल क्या क्लाइमेटिक डेवलप कर रहा है? पोलर डेजर्ट्स। तो ऐसे भी लिखोगे। आप देखें कि नेचर ऑफ कंटिन्यूटी कैसी है, आप इन सब में लगभग सेम आंसर लिखेंगे। बहुत ओल्डर एग्जांपल भी ले लिया, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइसेल्युलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहां सिग्निफिकेंस में एवरेज बच्चा कौन सा सिग्निफिकेंस सोचेगा? ये। अब एवरेज बच्चा क्या सोचेगा? ये। इसलिए पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अभी हम बायोम्स नहीं जज कर सकते। What is the significance of tricellular meridional circulation? Come on, recall करो latitudinal heat budget वाला डायग्राम। याद आ गया? हीट सरप्लस, हीट डेफिसिट। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 0 से 45 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में हर पासिंग डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और 45 से 90 डिग्रीज में कम होता जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो ना लैटिट्यूडनली। कौन कौन से प्रोसेस से कर रहे हो? एक तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से कर रहे हो और एक ओशन सर्कुलेशन से कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के हैं। तो लिखना पड़ेगा ना कि क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस क्यों है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि हेडले सेल इक्वेटोरियल पर वेट और सब ट्रॉपिक्स पे ड्राई, पोलर सेल जो है वो पोलर कंडीशंस पर ड्राई और सब पोलर पर वेट क्रिएट करेगा। इट फैसिलिटेट्स व्हाट? लैटिट्यूडनल हीट बजट। हुआ above average answer writing? I advise you to attempt first assignment question as a question of 2015। सबको क्लीन कर दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। लगभग सेमी फ्रेम का क्वेश्चन है। बायोम लिविंग प्लैनेट अभी हम हैंडल नहीं कर सकते, 2025 नहीं करेंगे, 2015 का करेंगे। फ्रेम क्या होगा समझा दिया, आंसर हम शेयर करेंगे, बट हम पहले आप लोगों की असाइनमेंट के वेट करेंगे। आप लोग लिख कर देंगे हमें पहले। तो ये तो बहुत आसान सा था, मतलब जैसा हमने पढ़ा बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन आ गया, तो ज्यादा मुश्किल वाला काम है। अब जिन टॉपिक्स को हम नॉर्मली कहते हैं अरे बहुत आसान टॉपिक है, जो एलिमेंट्री टॉपिक, एक्चुअली अभी हम मैक्सिमम ऑफ माय सिलेबस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी इज अबाउट एलिमेंट्री थिंग्स। अभी भी हम एलिमेंट्री थिंग्स पर ही है। जेट स्ट्रीम थोड़ा सा एप्लीकेशन पर आ गया, वही मॉनसून आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, उसके बाद फिर बेसिक पर आ जाएंगे जब हमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पढ़ना है। तो वी आर एट एलिमेंट्री थिंग, बट ये एलिमेंट्री पॉइंट के अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो थोड़ा सा दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जरा देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये यहां से हमने आपको दे दिया। तो ट्राइसेल्युलर बहुत रीअकरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और क्योंकि ये मुझे प्लैनेटरी विंड का भी रिमाइंडर दे देता है, आई नीड टू एड जियोस्ट्रोपिक सर्कुलेशन एट कंक्लूजन, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के तीनों सेल दे देता है। तो इट गिव्स मी अ कंप्लीट रिमाइंडर ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्रेशर प्रोफाइल। तो बहुत बढ़िया चॉइस है, तो इसको ले लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन का सेट हमने सेलेक्ट किया है वो और एलिमेंट्री लेवल पर है। देखो जरा, टेम्परेचर 2023-25 में क्वेश्चन नहीं आया इस पे। How does inversion of temperature occurs?
Explain its significance on local weather with suitable examples. How does inversion of temperature occurs? क्वेश्चन का की एक्सप्रेशन टेम्परेचर इन्वर्जन है, और उसके बाद आप आगे देखोगे 2010 में आपसे शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन पूछा गया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. So temperature inversion has been not that consistent but consistent question. हम 2023 के क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 है. How does inversion of temperature occurs? आंसर की शुरुआत कैसे होगी? What is temperature inversion? क्या होता है भाई टेम्परेचर इन्वर्जन? हम फ्रेम समझा रहे हैं, आंसर आप लोग लिखेंगे, हम आंसर आपको शेयर करेंगे, बट आप लोग लिखेंगे जल्दी से. व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? नेगेटिव लैप्स रेट. तो आप बाई डिफॉल्ट अपने आंसर की शुरुआत किससे करोगे? नॉर्मल लैप्स रेट लिखना पड़ेगा, फिर नेगेटिव लैप्स रेट पर आना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर तो यही होगा. क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर्स. तो आपने बता दिया नॉर्मल लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट. नेगेटिव लैप्स रेट क्यों डेवलप होता है? तो आपने पढ़ा नेगेटिव लैप्स रेट के टाइप्स. हर टाइप आपको कॉज नहीं बता रहा डेवलपमेंट ऑफ इन्वर्जन के. कम ऑन जल्दी बताओ, यस नो. आपने जितने भी कॉज पढ़े, चाहे वो नॉन एडवेक्शनल थे चाहे वो एडवेक्शनल थे, आप अल्टीमेटली उसके साथ क्या पढ़ रहे थे? कॉज ही तो पढ़ रहे थे. कि जब आपने प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जनरेट करा, नॉन एडवेक्शन रेडिएशन इन्वर्जन जो हमने बनाया, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग द कंडीशन दैट इज लीडिंग टू नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन. तो जो आपके क्लास रजिस्टर्स में टाइप्स ऑफ इन्वर्जन है, उनको आपने कॉजेस करके डिफाइन करना है. हैव यू गॉट इट? इंट्रोड्यूस करो व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन से. उसके बाद आपसे पूछ रहा है हाउ डज इट अकर्स. तो हाउ डज इट अकर्स या मैकेनिज्म ऑफ इट्स अकरेंस में आप सारे कैटेगरीज ऑफ इन्वर्जन लिखो. हमारे क्लास रजिस्टर्स के हिसाब से हमने इन्वर्जन को एडवेक्शनल एंड नॉन एडवेक्शनल में डिवाइड किया है. आप मूवमेंट या नॉन मूवमेंट कर दो, क्योंकि नॉन मूवमेंट और मूवमेंट कर दोगे तो एडियाबैटिक चेंज भी आपका फ्लो चार्ट में फिट इन हो जाएगा. एडियाबैटिक कन्वेक्शन के साथ जाता है, एडवेक्शन के साथ नहीं जाता. कौन कौन सी कैटेगरीज बनी थी? मैकेनिज्म में पहला हो गया आपका रेडिएशन, दूसरा हो गया एयर कन्वर्जेंस, याद आ रहा है? तीसरा हो गया एयर ड्रेनेज, ये मूवमेंट के साथ आ गया ना. चौथा हो गया एडियाबैटिक. शाबाश. और पांचवा क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेरिक. नॉन एडवेक्शनल में डाला था ना, आपने क्या कर दिया? हाउ डज अकर? इट अकर्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. तो स्ट्रेटोस्फेरिक लिख देते. समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपने क्या किया? आपने अपना आंसर फ्रेम क्रिएट कर दिया. हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वर्जन आर देयर. हम बस उसी चीज को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं कि टाइप तो किसी ना किसी वजह से ही बन रहे थे ना, तो आप उसको बता दीजिए. अब इसका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो अभी आई नॉट से हमने नहीं पढ़ा तो आप मैनेज नहीं कर सकते, फुली टोटली नहीं कर सकते हो, बट टच जरूर कर सकते हो. आप खुद से सोचो इन्वर्जन क्या क्रिएट करेगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकियर है, बट मेरे हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो. तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको लिखना है. इट्स सिग्निफिकेंस ऑन लोकल वेदर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. लोकल वेदर पर इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? हर इन्वर्जन, आप सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी में आएंगे, हम यहां पर लिख देते हैं बी. इंट्रोडक्शन के बाद आपका बॉडी पार्ट 1 जो मेन है वो तो कॉजेज हो गया. उसके बाद पार्ट बी में आओगे वेदर इफेक्ट. तो जब आप वेदर इफेक्ट की बात करते हो तो इन्वर्जन कर क्या रहा है? हम ना की टर्म्स को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम क्वेश्चन के स्लाइड पर ही पॉइंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम भी गलती से कोई की पॉइंट को ना छोड़ दें कि क्वेश्चन में ये डिमांड था और हमने तो मिस कर दिया. तो जब आप आंसर फ्रेम करते हो, अभी आप टाइम अपने आप को टाइम बाउंड नहीं दे रहे, बट क्वेश्चन को बार बार अपने सामने रखेंगे कि जो क्वेश्चन की डिमांड में की क्वेश्चंस थे या की पॉइंटर्स थे वो आए कि नहीं मेरे आंसर.
क्योंकि हम कई बार लिखने की जल्दी में क्वेश्चन को प्रीएम्प्ट करके मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। हाँ आशीष, हम उसी पर आ रहे हैं। तो इन्वर्जन क्या कर देता है, इन्वर्जन एक कैपिंग इफेक्ट डाल देता है। कैसे कैपिंग इफेक्ट डाल देगा? इन्वर्जन का क्रक्स क्या है? कोल्ड के ऊपर वार्म। वार्म एयर हीट ट्रांसफर कर सकती है अपर एयर में, बाय विच प्रोसेस? कन्वेक्शन। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर कोल्ड है तो वो तो किस तरह का कन्वेक्शन डेवलप करेगी? सबसाइडिंग। तो वो अपने ठंडे वाले कंडीशन को तो ऊपर ट्रांसफर कर ही नहीं सकती, तो वो अपने लिए क्या क्रिएट कर दे रही है? कैपिंग इफेक्ट। इसी कैपिंग इफेक्ट से आप जनरेट करते हो स्मॉग, आप जनरेट करते हो फॉग। आर यू गेटिंग इट क्लास? आप जनरेट करते हो डिक्रीज ऑफ प्रेसिपिटेशन पॉसिबिलिटी। लोकल वेदर पूछ रहा है, आप सूटेबल एग्जाम्पल साथ साथ जस्टिफाई करते जाइए। तो ये तो कॉमन हो गया। स्मोक की बात किया तो स्मोक प्लस पोल्यूटेंट हम आपको समझाएंगे। आई हैव गॉट लंदन टाइप एंड लॉस एंजल्स टाइप स्मोक। जैसे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पर पहुंचेंगे ना तो फॉग पड़ते हुए स्मोक को ऐड कर लेंगे। फॉग क्या होता है? नियर सरफेस क्लाउड है। फॉग और स्मोक को अलग अलग क्यों लिखना चाहिए लोकल वेदर में? क्योंकि फॉग विजिबिलिटी डिक्रीज करेगा और स्मॉग हेल्थ हजार्ड है, क्योंकि यू विल हैव ऑल योर पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 PM 10 राइट देयर एट योर ब्रीदिंग लेवल। तो स्मोक का भी मेंशन करें, इट विल क्रिएट द हेल्थ हजार्ड। फॉग का भी मेंशन करें, इट विल क्रिएट विजिबिलिटी रिलेटेड डिफिकल्टीज एंड दस हजार्ड टू कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। डिक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन, तो ये ऑटोमेटिकली वाटर रिसोर्सेज को, प्रिवेलिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से वो हम सब बहुत आराम से डिकोड करने के पोजीशन पर है। जब हमने उस समय हमने कैटाबेटिक एनाबेटिक मेंशन किया था, लेकिन हमने कहा था अब इसको पकड़ो माउंटेन एंड वैली ब्रीज करके, एयर ड्रेनेज एंड वैली ब्रीज, जब हम इन्वर्जन पढ़ रहे थे। आई मेंशन दैट टाइम कि अगर इन्वर्जन एयर ड्रेनेज नहीं होता तो माउंटेन स्लोप्स जो हैं वो क्लाउड मुक्त नहीं होते और वहां पर हैबिटेशंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। और जब आप क्लाउड को ले जाते हो वैली बॉटम पर तो आप वैली की हैबिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस आउट करते हैं। तो क्योंकि आप पीरियोडिकली अपने क्लाउड कवर को कहां शिफ्ट कर रहे हो? नाइट टाइम में वो वैली फ्लोर पर आ जाता है और एज डे एडवांसेस वो टॉप पर चला जाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो उसका की एक्सप्रेशन है एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट जोनिंग। हिमाचल प्रदेश में एप्पल के जितने प्लांट्स हैं, या कैलिफोर्निया इज वर्ल्ड फेमस फॉर ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स। ये दोनों स्लोपी एरिया के एग्जांपल हो गए, आप और भी ले सकते हैं। मेडिटेरेनियन एरिया में स्विट्जरलैंड को पिकअप कर लो, आपने मिस्ट्रल बोरा कल पिकअप किया, डेनारिक एल्प्स एंड देन रोन वैली। You can apply several examples and that will be enriched as I go to world agriculture and major environmental regions one by one. सोच कर देखेंगे, because of temperature inversion in mountainous region, तो यहां पर हम एक टिपिकल मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। In mountainous region, settlements and agriculture is always applied in mid zoning. ना तो ट्रू वैली फ्लोर पर रहता है, ना तो हायर हाइट पर रहता है। मिड जोनिंग पर क्यों रहता है? क्योंकि ना तो यहां पर क्लाउड कवर रुकेगा डे टाइम में, ना तो यहां रुकेगा नाइट टाइम में। इट विल बी द मोस्ट फेवरेबल लोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो जब आप लोकल वेदर पर इसकी इफेक्टिविटी डालो तो स्मॉग और फॉग को अलग अलग काउंट करो। अगर ये वाला पार्ट बहुत मुश्किल लगता है अटेम्प्ट करना, पर आई से करो अटेम्प्ट। हमने नहीं क्लास में डिस्कस किया, हम आपको स्मॉग के दोनों वैरायटीज बहुत क्लैरिटी के साथ समझाएंगे। फॉग को मिस्ट और हेज के साथ अलग करेंगे एज आई गेट ऑन टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। बट फिर भी जिस लेवल पर यहां पर रिक्वायरमेंट है लिखने की, मेरे ख्याल से आप केपेबल।
नहीं तो हम अपने आप ही हटा देते। तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हाउ डज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर्स, तो आप टाइप्स ऑफ इन्वर्जन को मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस टू लोकल वेदर, इट बिकॉज इट क्रिएट्स द कैपिंग इन्फ्लुएंस, दस इट जनरेट्स प्रेसिपिटेशन का रेगुलेशन, फॉग का रेगुलेशन, स्मॉग का रेगुलेशन, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट जोनिंग, क्या बोलते हैं, मिड हाइट जोनिंग। अब आप कभी भी किसी माउंटेनस एरिया में जाओ तो वहां नोटिस करना दैट आपका जो परीनियल कमर्शियल एग्रीकल्चर या जो सेटलमेंट्स है परमानेंट, ट्रांसह्यूमन्स नहीं, नोमैडिक पीपल नहीं, दे आर लार्जली इन द मिड ऑल्टीट्यूडनल लोकेशन। These are the things which you can easily observe and apply your logic. तो ये तो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, हमने फ्रेम बता दिया। ट्राइसेल्युलर वाज मोर और लेस व्हाट आई रिमाइंडेड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझसे एक क्वेश्चन है, हम 2022 का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। बिफोर आई गो देयर, 2016 का क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंसोलेशन एंड टेम्परेचर कर पाओगे? Amount of heat received from sun, temperature, amount of heat in atmosphere, insolation is solar radiation। और जब आप टेम्परेचर की बात करते हो तो प्रिंसिपली किसके साथ जा रहा है वो? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आप टेम्परेचर एज अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर सोर्स फ्रॉम आउटगोइंग, एंड देन इंसोलेशन, एंड इंसोलेशन इज trace amount of total solar radiation that is received by its system। and explain anomalous temperature, temperature anomaly कर पाएंगे? ये नहीं करना, ये बहुत मतलब जो आपके रजिस्टर में लिखा है ऑलमोस्ट वही चीज करना है तो नहीं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हम यहाँ हैंडल कर ही रहे, तो ये दोनों क्वेश्चंस को हमने अपने रेडार से हटा दिया। बट इट गिव्स मी द अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन का रिपीटिंग नेचर होता है। अब हम रीड कर रहे हैं, सारा जो कुछ लिखा है हट रहा है 2022 के क्वेश्चन में। ये हमारा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस वीक के असाइनमेंट राइटिंग के लिए। 2022, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ, अरे कहां गए, I actually want to see आप इस आंसर को कैसे लिखते हो। डिस्क्राइब हाउ शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो सबसे पहली चीज मुझे पकड़नी है शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इन टेम्परेचर। डेली वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेरिएशन की जब बात आती है तो आप क्या बोलते हैं? देयर इज बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, दैट इज द रीजन इट इज प्लैनेटरी हीट बजट, है ना। पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म। तो ध्यान से, डिस्क्राइब हाउ शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इन टेम्परेचर आर रिलेटेड टू द प्रोसेसेस ऑफ रिसीविंग एनर्जी। एग्जामिनर को फ्रॉम सन नहीं लिखना चाहिए था, रिसीविंग एनर्जी हैज टू बी फ्रॉम सन एंड टू द अर्थ सरफेस एंड dissipating it to atmosphere। क्वेश्चन का क्रक्स किस किस को समझ में आया, जरा समझाओ मैं। पढ़ो जरा, पढ़ो, सोचो। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में पूछे हुए पीवाईक्यूज में मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगता है। माने एग्जामिनर को एकदम क्लैरिटी दे देगा कि इस एस्पिरेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए। कैसे पंकज? क्या हीट बजट के वैल्यूज के बारे में लिखोगे ना? वो तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, ये तो शॉर्ट टर्म पूछ रहा है। दो नई चीज तो नहीं है, बट नए टर्म के हिसाब से दो चीज फटाफट से आपको समझाते हैं। हाँ जी, ये सब कुछ आएगा, पहले इन दो चीजों को समझो, उसका दोबारा से क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। वेयर इज माय डायग्राम? कुछ कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते समय देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो मुझे नहीं तांद्रिमा उसके बारे में नहीं बात करनी। शॉर्ट टर्म पूछ रहा है बच्चे, शॉर्ट टर्म वेरिएशन मतलब डेली रेंज की बात करनी पड़ेगी। पहली चीज समझो, जानते हो, बस एक ही टर्म बताना है, प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर। प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये मेरा अर्थ सरफेस है। हम जब ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो हम उसको, ये किसी लैटिट्यूड पर 11 किलोमीटर का डायग्राम बना रखा है, अदरवाइज आपको पता है ट्रोपोस्फेयर इज 818 किलोमीटर्स।
तो जो आपका प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर है वो पूरा ट्रोपोस्फेयर नहीं होता। रीड करो, द लोएस्ट पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग टर्ब्यूलेंस एंड एक्टिव वर्टिकल मिक्सिंग। आप कहते हो वर्टिकल मिक्सिंग तो ट्रोपोपॉज तक चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां चलेगी? लोअर लेवल ऑफ ट्रोपोपॉज पर। और दूसरी चीज, प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म अप्लाई किया जाता है जब आप लोकल लेवल पर या एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म लेवल्स के चेंजेस को अप्लाई करते हो। जब लॉन्ग टर्म करते हो, इनकमिंग एंड आउट गोइंग, तो आप क्या बोलते हो? ट्रोपोपॉज की हाइट 8-18 किलोमीटर, काम खत्म। तो प्लैनेटरी बाउंड्री, प्लैनेट की बाउंड्री इज लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो 100 मीटर की हाइट तक हो सकता है नाइट में, और 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर हो सकता है डे में। समझ में आया क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म, डे नाइट। नाइट में क्यों हो जाएगा लो हाइटेड? डे में क्यों हो जाएगा ग्रेटर हाइट? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसको आपने ऐड कर देना है इन योर शॉर्ट टर्म वेरिएशन। माने इन प्लेस ऑफ राइटिंग ट्रोपोस्फेयर, अगर आप प्लैनेट बाउंड्री लेयर मेंशन करते हो शॉर्ट टर्म वेरिएशन में, तो आपका आंसर अपने आप ही थोड़ा सा एडेड वैल्यू हो जाता है। और हमने अभी भी क्लास के शुरू में रिपीट किया था, हम लगातार इस चीज को समझ रहे हैं कि जो सैंड होता है या जो ड्रायर लोकेशन होता है, उसका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मुझे तो जल्दी जल्दी से बता देना, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या फर्क है? अभी हम एक डायग्राम खोल रहे हैं। स्टेट चेंज होगा। हाँ, हम आंसर माइक खोल के बोल दो। अन्वेषा, स्टेट ऑफ मैटर इन विच हीट? लेटेंट हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती और सेंसिबल हीट टेम्परेचर इंक्रीज करती है, तो फेज चेंज करती है लेटेंट हीट। You are adding heat and you are adding temperature without changing state. Latent heat, heat is added, temperature remains same, but the state gets altered. ठीक है? Deserts are the locations where I experience sudden heating and sudden cooling. Deserts are the locations where I experience sudden heating and sudden cooling. अब इसी के साथ एक टर्म आता है, लिख दो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखो तो इट्स ओके। देखें इसको, सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, रिमाइंडर ऑफ इंफॉर्मेशन। टेम्परेचर, हीट एडेड, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद एडेड हीट, वी आर स्टिल एट आइस लेवल, सेंसिबल हीट। जैसे ही स्टेट चेंज हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट एडेड, यू आर इंक्रीजिंग योर टेम्परेचर, सेंसिबल हीट, स्टेट नहीं बदला, आप लिक्विड में ही है। जैसे ही स्टेट बदल गया, आप आ गए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यू हैव रिमाइंडेड मी वेरी वेल अबाउट सेंसिबल एंड लेटेंट हीट, बस इसमें ऐड कर लो बोवेन रेशो। थोड़ा सा टेक्निकल चला जाता है, इफ यू कैन ऐड इट, नथिंग लाइक इट। एक साथ सारे टर्म्स को बम्बार्ड नहीं कर सकते, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट और सेंसिबल हीट समझा दिया था। अब बोवेन रेशो, बोवेन रेशो थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच ऑफ मेट्रोलॉजी है। वी आर क्लाइमेटोलॉजिस्ट, वी आर मोर कंसर्न विद रीजनल क्लाइमेटोलॉजी, तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बट स्टिल बोवेन रेशो, एच रेशो है ना, तो H by Le. H is basically representing what? Sensible heat, and Le is latent heat. Simple number used to compare how a surface transfer heats to the air. एयर से जो हीट ट्रांसफर बैक होगा, सरफेस से जो एयर पर ट्रांसफर बैक हो रहा है, वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है? सो इट इज सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का रेशियो। अब थोड़ा सा जो ब्लैक में स्टेटमेंट लिखा है, अभी कॉपी मत करो, थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो इसको। एरिड रीजन, हाई बोवेन रेशियो, क्या मतलब हुआ उसका? सरफेस होता है मॉइस्चरलेस, हीट आया, तेजी से गर्म हुआ,
और उतनी ही तेजी से वो क्या कर देता है, सेंसिबल हीट, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, एयर कॉलम को वार्म कर देता है, मतलब खुद तो जल्दी से ठंडा हो गया, उसका एयर कॉलम ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, वही जो रेंज ऑफ टेम्परेचर की हम बात करते हैं डेजर्ट में हमेशा। Arid areas always have high Bowen ratio because with minimal surface moisture, nearly all absorbed solar radiation is converted to sensible heat. और जैसे ही आप ह्यूमिड एरिया या वेजिटेशन रिच एरिया में आओगे, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज लो बोवेन रेशियो इज देयर, मोस्ट एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इवेपोट्रांसपिरेशन। आप इमीडिएटली हीट अप होकर सेंसिबल हीट में उसको कन्वर्ट नहीं करते। हैव यू गॉट इट क्लास? ये दो नए टर्म पकड़े, प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर एंड बोवेन रेशो। बोवेन रेशो बहुत मुश्किल है तो छोड़ दो, लेकिन प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्यों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन। अब हम जा रहे हैं दोबारा से क्वेश्चन के स्लाइड पर। एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट फ्रॉम हियर, जल्दी से लिखकर मैं गो एंड दे दो। सबसे बढ़िया डायग्राम है आपको जब सेंसिबल और लेटेंट हीट शो करना हो। इजी फ्री हैंड स्केच बनाओ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और एग्जामिनर को शो करो। ये क्लैरिटी से आपके दिमाग में स्टिक भी करता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जब तक अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं लगाओगे, तब तक आप फुली तैयार नहीं हो यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। Understanding the subject and understanding the examination requirement are related but are not synonymous. क्वेश्चन पर चलें। दो नई चीजें आपको समझा दी, इसका इस्तेमाल जरूर करना जब कोई भी आप टेम्परेचर वेरिएशन, स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए तो जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि जब प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर की बात करते हो तो आप जो सबसे टर्ब्यूलेंट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर है उसकी बात कर रहे हो, और वो टर्ब्यूलेंट लेयर की हाइट जो है वो डे और नाइट में बदल रही है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है ना ज्यादा रेलेवेंट। और जब ये बोवेन रेशियो की बात हो रही है तो ये शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में अप्लाई हो सकती है, रीजनल कैटेगरी में अप्लाई हो सकती है, जहां पर आप कंपेयर कर रहे हो एरिड एरिया टू ह्यूमिड एरिया, है ना। तो इसका स्केल और इसका टाइम डिफरेंट जा सकता है, बट प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर जो है वो परफेक्ट केस है कि आप उसको शॉर्ट टर्म वेरिएशन में लिखें। ठीक, क्वेश्चन पर दोबारा से चलो। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब जरा इसको देखें, यहीं पर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। सबको जानते हो, दो नए टर्म समझा दिए, उसको ऐड कर दोगे तो क्वालिटी ऑफ आंसर और बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इन टेम्परेचर आर रिलेटेड टू प्रोसेसेस ऑफ रिसीविंग एंड डेसिपेटिंग एनर्जी। तो सबसे पहला तो आपको लिखना पड़ेगा दैट व्हेन आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, temperature is associated as amount of heat present in atmosphere, principally sourced by outgoing long wave terrestrial radiation. Secondary is insolation, and it is attempted or it is analyzed both as long term and short term. Question तो short term के लिए पूछ रहा है। लॉन्ग टर्म में आप इंट्रोडक्शन में, माने इसको 20-30 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना। लॉन्ग टर्म में आप लिख दोगे प्लैनेटरी बैलेंस इज एप्लीकेबल, प्लैनेटरी हीट बजट वाला बैलेंस इज एप्लीकेबल, इनकमिंग आउटगोइंग में बैलेंस होता है। प्लैनेटरी केस में नो ह्यूमन इंटरवेंशन, आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया। शॉर्ट टर्म की जब आप बात कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे दोनों ही पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड प्रोसेस ऑफ डेसिपेटिंग। तो शॉर्ट टर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, इट कैन बी रिलेटेड टू द डे टू डे साइकिल, और उसके बाद अपना बॉडी ऑफ आंसर में आ जाइए। डे टू डे साइकिल में जो रिसीविंग मैकेनिज्म है, आप ध्यान से सोचो क्या करना है। रिसीविंग मैकेनिज्म में इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने, आपने क्लास में कैसे पढ़ा, सोलर कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज, determiners of distribution is angle of sun ray, season cycle and atmospheric influence. यहां पर वो मत लिखो, यहां पर लिखो the receiving mechanism of insulation is regulated by तीनों फैक्टर। ब्रीफली डिस्क्राइब कर दीजिए। तो तीनों फैक्टर लिखेंगे, हमने आपको तीनों फैक्टर बता दिए। अब आ जाओ डेसिपेटिंग टू एटमॉस्फेयर। क्या हो गया, ये आपका टर्म डेसिपेटिंग है, आप डेसिपेटिंग ही लिखो। डेसिपेटिंग मैकेनिज्म क्या क्या हुए,
It is related to long wave outgoing terrestrial radiation. एक है सोलर रेडिएशन, एक है थर्मल रेडिएशन. याद आ रहा है टर्म्स? तो जब आप रिसीविंग की बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? सोलर रेडिएशन. और जब आप डेसिपेटिंग की बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? थर्मल रेडिएशन, लॉन्ग वेव. तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को कौन कौन से प्रोसेसेस के साथ अप्लाई करते हो? सेंसिबल हीट या प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, लेटेंट हीट या प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. Are you getting it, class? Outgoing long wave terrestrial radiation dissipation किन किन चीजों से हो रहा है? कौन कौन से मैकेनिज्म से हीट ट्रांसफर हो रहा है? सरफेस से एयर पर स्पेसिफिक हीट भी जाएगा, लेटेंट हीट भी जाएगा. उसके अलावा आप क्या करेंगे? हमने आपको बताया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जरूर लिखना है. क्यों? रिकॉल योर प्लैनेटरी हीट बजट. 17 यूनिट्स को तो हमने सीधा का सीधा आउटर स्पेस में निकाल दिया था. यस नो? और जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, माने कंडक्शन भी लिख दिया, इवेपोरेशन भी लिख दिया, रेडिएशन भी लिख दिया, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो एब्जॉर्प्शन. बट शॉर्ट टर्म के बारे में बात हो रही है तो आपके एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म वेरिएशंस पर होने चाहिए. एब्जॉर्प्शन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन बाय वाटर वेपर, क्योंकि वो तो आपका वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट है. सो अप्लाई ऑल ऑफ देम. तो आपका पहले पार्ट ऑफ आंसर में क्या जाएगा? टेम्परेचर को डिफाइन करके उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन. दूसरा जाएगा शॉर्ट टर्म में आप अपना डिराइव करोगे टेम्परेचर के सोर्सेस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है रिसीविंग भी और डिसिपेटिंग भी. तो रिसीविंग प्रोसेस को अप्लाई कर दो, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस इंसुलेशन. डेसिपेटिंग में हाउ वी आर मैनिपुलेटिंग आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये करने के बाद आप आएंगे वेरिएशंस पर, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन इनकमिंग और आउटगोइंग में तो बैलेंस है. प्लैनेटरी केस में वो मुझे प्लैनेटरी हीट बजट देता है. इनकमिंग और आउटगोइंग प्रोसेसेस प्लैनेटरी से स्मॉल स्केल पर लगभग सेम है, वो हमने एग्जामिनर को बता दिया. पर ये जो वेरिएशंस हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं? शॉर्ट टर्म वेरिएशंस. कहां लिखे हैं? यहां लिख देते हैं. शॉर्ट टर्म वेरिएशंस is requiring us to write. Here we go. Time lag. Between solar noon and maximum temperature of a station. जल्दी से बता दो क्या बोल रहे हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है बच्चों जो आप लोगों को नहीं पता. क्या बोला अभी हमने? 12 बजे हमें सबसे ज्यादा सोलर receive मून माने 12 होती है बजे. लेकिन यस मीनाक्षी दोबारा बोलो, आपकी बात नहीं सुन पाए हम. 12 बजे सबसे ज्यादा रिसीव होती है हमें सोलर इंसोलेशन, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 3 बजे के 3 आसपास बजे. रिकॉर्ड होता है. माने आप 2 से 3 से 4 घंटे के बाद यू विल बी एक्चुअली नोटिसिंग द टेम्परेचर. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर शॉर्ट टर्म वेरिएशन में आप सबसे पहला लिखेंगे टाइम लैग बिटवीन, और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे सोलर नून एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन. ठीक है. उसके बाद आप अप्लाई करोगे सिंपल फैक्टर्स हैं, रोल ऑफ क्लाउड, रोल ऑफ विंड एज द एलिमेंट्री. विंड और क्लाउड को आप किस कंटेक्स्ट में ले सकते हो? लोकल लेवल पर ले सकते हो ना, शॉर्ट टर्म जस्टिफाई कर रहे हैं. तो पहला फैक्टर इसको ले लो. दूसरा फैक्टर ले लीजिए क्लाउड. तीसरा फैक्टर ले लीजिए मूवमेंट ऑफ एयर, या सिंपली लिख लो विंड. क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? क्लाउड कवर होगा तो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा ना आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. क्लाउड कवर होगा तो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन को. विल इट नॉट जनरेट द शॉर्ट टर्म टेम्परेचर वेरिएशन? इट विल. स्टैटिक, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया अबाउट इन्वर्जन एंड इट्स इफेक्ट ऑन लोकल वेदर. इन्वर्जन क्या करता है? कैपिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है. कैपिंग इफेक्ट से थिंग्स बिकम्स मोर स्टैटिक. अगर विंड है तो वो स्टैटिक कंडीशन डेवलप नहीं करने देगा. It will by default be advecting out, generating the dynamism that we apply up to the location. और short term variation में
बोवेन रेशो का भी काम हो सकता है। व्हाट इज दैट? रेशो ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट H/LE। कैसे वेरिएशन हो जाएगा? जो ड्रायर सरफेस होंगे वहां बोवेन रेशो हाई होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जो बेटर लोकेशन होंगे, आप लोकल लेवल पर भी हो तो लोकल लेवल पर भी एक छोटा पॉन्ड तो हो ही सकता है। कम ऑन गिव मी गो अहेड। आप अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को अबेट करने के लिए वर्टिकल गार्डन, टेरेस गार्डन, सबके कल्चर अप्लाई कर रहे हो, क्या करोगे उससे? बोवेन रेशो को कम करो। आर यू गेटिंग इट क्लास? इसलिए ये टर्म आप अगर बोवेन रेशो नहीं लिखो और फिर लिखो भाई एरिड एरिया में जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म में फिट इन नहीं हो रहा अच्छी तरीके से। अगर आपने बोवेन रेशो लिख दिया तो शॉर्ट टर्म में फिट हो गया। इसलिए हमने टर्म को रिजॉल्व रखा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं तो इनका इफेक्ट आपने जब अपने आंसर की शुरुआत करी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, लॉन्ग टर्म में प्लैनेटरी हीट बजट, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग, बट शॉर्ट टर्म में वी डू फाइंड वेरिएशंस एंड इट इज मोर एप्लीकेबल टू द प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर। बता दो एग्जामिनर को प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर क्या है। बहुत आसान सा डायग्राम भी है। ट्रोपोस्फेयर का स्लांट भी मत डेवलप करो क्योंकि आप तो लोकल लेवल पर हो। सरफेस ऑफ द अर्थ अप्लाई करो। ट्रोपोस्फेयर का हाइट कोई भी ले लो, 12 किलोमीटर ले लो, 8 किलोमीटर ले लो, आप किसी भी जगह पर हो। इनर बाउंड्री लाइन जिसको आप सीजनली नहीं डेली बेसिस पर अप एंड डाउन दे रहे हो, सो दैट इज व्हाट इज शॉर्ट टर्म। तो इन इंट्रोडक्शन मेंशन प्लैनेटरी बाउंड्री ले, and in the variation causes do mention Bowen ratio. So the questions that are given to you are 2023 का how does inversion of temperature occurs and explain its significance in local weather with suitable example. 2022 का describe how short-term variations of temperature are related to processes of receiving energy from the sun to the earth's surface and dissipating to atmosphere. And हमारे प्रीवियस स्लाइड से हम वहां से रीड कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको? 2015 का करने के लिए दिया। एक्सप्लेन द मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड। 3 क्वेश्चन है आपके पास। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सबसे पहले हमें ये वाला आंसर लिख कर दो 2022 का, क्योंकि सबसे ट्रिकियर क्वेश्चन यही है, ताकि हम उसको चेक करके आपको भेजें।